प्रभु नाम का आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। प्रभु नाम का आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं काशी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रेटिट्यूड काशी 369। आज हम बात करेंगे नाम मूवी की नहीं, प्रभु के नाम की महिमा की बात करेंगे। प्रभु के नाम एक अद्भुत चमत्कारी होता है जो आपको लौकिक और परलौकिक दोनों तरह के जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से और संत महात्माओं की वाणी के द्वारा समझते हैं कि नाम की क्या महिमा है। नाम वो शक्ति है प्रभु का। कोई सा भी नाम, चाहे श्याम सीधा शिव कहे, चाहे राधा कहे, चाहे कृष्ण कहे, चाहे राम कहे, पर एक नाम को पकड़कर आप निरंतरता से कंसिस्टेंसी के साथ उस नाम को कुछ ज़्यादा समय के लिए जपे तो उसमें नाम के प्रभाव आपके अंदर प्रकाशित होंगे, जो आपको जीवन के मूल उद्देश्यों के बारे में आपको अंदर से प्रेरणा करेगा कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। और सांसारिक तरक्की, भौतिक तरक्की में भी आपको उससे मदद मिलेगी। आप जो भी व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए समझते हैं नाम की महिमा। रत्नाकर जी डाकू थे जो लोगों को लूटते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक बार वह एक संत महात्मा की टोली जा रही थी, उसको लूटने के लिए पहुंचते हैं तो महात्मा जी कहते हैं कि तुम ये काम किस लिए करते हो। तो डाकू रत्नाकर कहता है कि मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूँ। तो बोले कि जिस परिवार के भरण पोषण के लिए लूटपाट दिया या मारपीट तो करके धन ले जाता है, क्या वो इसका कर्मफल मिलेगा? तो वो लोग इस पाप के भागीदार बनेंगे। तो वो उसको अपने परिवार में पूरा भरोसा रहता, वो बोले हाँ बिल्कुल बनेंगे। तो साधु महात्मा कहते हैं कि हम यही मंदिर पे बैठे हैं, एक बार तो अपने माता पिता पत्नी बेटे सभी से पूछ के आ जा। तो वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन हम यहीं बैठे, हम कहीं नहीं जाएंगे। वो घर जाता है और अपने माता पिता से पूछता है कि मैं किस प्रकार से धन कमा के लगता हूँ, आपको पता है, और उससे अगर कोई पाप बनेगा तो क्या भुगतेंगे? बोले बेटा हम तो बुजुर्ग हैं, तेरा फर्ज बनता है कि तू कैसे कमा के लाए और हमारा भरण पोषण करे, उसका पाप हम नहीं भुगतेंगे, वो तो तुझे ही भुगतना पड़ेगा। वो वहाँ से चला जाता माता पिता के पास। फिर वो बेटे के पास जाता है, बेटे से पूछता है कि बेटा मैं किस प्रकार से धन कमा के लाता, उससे जो पाप बनता है उसको तो भोगेगा। बोले पिताजी मैं तो आपकी शरणों में हूँ, मैं क्यों भोगूंगा? आपका कर्तव्य बनता है मेरा भरण पोषण करने का। आप कैसे ला रहे, क्या ला रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपका पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। वो वहाँ से भी निराश होकर पत्नी के पास जाता, उसे पूरा भरोसा रहता है कि पत्नी तो जरूर मेरी भागीदार बनेगी। वो पत्नी से कहता है कि मैं किस प्रकार से ऐसे बताया मैं लूट पार करके धन लाता और उसी से घर का भरण पोषण, तुम्हारे कपड़े लत्ते साड़ियाँ जो भी काम करते हैं वो पूरा होता है, तो क्या तुम इस पाप में भागीदार बनोगी? तो बोलती है कि स्वामी आपका कर्तव्य बनता है हमारा भरण पोषण करते हैं, आप इस प्रकार से धन लाते हैं, उस पाप के भागीदार हम नहीं बनेंगे। तो वो निराश हो जाता है और वापस साधु महात्मा के पास जाता है। मुंह लटकाए खड़ा रहता। महात्मा जी समझ जाते क्या हुआ, बोले कि सबने मना कर दिया। तो वो बोले कि अब मुझे सबसे वैराग्य हो गया घर परिवार से, अब मैं क्या करूं महात्मा जी, आप रास्ता बताइए। तो महात्मा जी उसे कहते हैं कि नाम का जप करो, प्रभु राम के नाम का जप करो। और उसे वो बोल देते हैं कि नाम जप करो। वो चले जाते हैं उसी मंदिर के वहाँ बैठ जाते जप करने। कुछ समय गुजरने के बाद फिर साधु महात्मा आते हैं
तो वो कहता कि कैसा चल रहा नाम? बोले कि महात्मा जी मुझसे नाम जाप नहीं जपा जाता है, मैं नाम जाप करता हूँ तो मरा मरा होता है, मरा मरा निकलता है मुझसे। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम मरा मरा ही जप। वो बड़ी शिद्दत से, निष्ठा से, अंतर्मन की भावनाओं से लगातार कहीं वर्षों तक राम 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 वो मरा मरा उल्टा नाम जपते हैं। और वो इतने दिल से जपते हैं, अंतर्मन की भावना से, प्रभु से निष्ठावान होकर जपते हैं कि वो उल्टा नाम जपने से ही राम राम, थोड़े समय बाद राम राम निकलने लग जाता है और उसी से वो त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। उन्हें 3 लोगों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो प्रभु के जन्म के पहले ही उनके सारे जन्म का विस्तृत वर्णन कर देते हैं। ऐसा नाम का प्रभाव प्रकाशित हो जाता है और वही रत्नाकर डाकू जाके वाल्मीकि जी बनते हैं। तो दोस्तों, नाम के प्रभाव का ऐसा महत्व है कि रत्नाकर डाकू को भी उल्टा नाम जपने के बावजूद भी वो उन्हें परम पद त्रिकालदर्शी बना देते हैं। ये है नाम की महिमा। ऐसी ही एक नाम की महिमा है तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी जो सभी को पता है कि वह पत्नी से बहुत मोह रखते थे, प्रेम रखते थे। वो पत्नी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। एक दिन उनकी पत्नी मायके चली गई तो वो बहुत काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके नदी पार के सांप पे चढ़ के, दीवार चढ़ के, जैसे तैसे करके ससुराल में पत्नी के कमरे में पहुंच जाते हैं। उनको पता रहता है कि ऊपर पत्नी का कमरा रहता है, वहाँ पहुंच जाते हैं। उन्हें इस तरह से भरी बरसात में, भारी बारिश में उफंदी नदी को पार करके इस प्रकार से मिलने आना पत्नी को बहुत बुरा लगता है। और वो उन्हें कहते हैं कि जितना आप इस शरीर से प्रेम कर रहे हो, हर मास के शरीर से, इतना आप राम के नाम से प्रेम करते हो तो शायद भगवान आपको दर्शन दे देते। यही बात उनको दिल पे लग जाती है और वहाँ से निकल कर वो जाते हैं जंगल में, बैठकर राम नाम का जाप करते हैं और इतनी शिद्दत और निष्ठा से करते हैं कि उन्हें साक्षात प्रभु दर्शन देते हैं। हनुमान जी उन्हें दर्शन देते हैं और वह प्रभु के पूरे जीवन चित्रण रामचरितमानस का निर्माण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार आप निष्ठा से लगातार नाम का जाप करते हैं तो नाम आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। ऐसे ही कई उदाहरण अभी वर्तमान जीवन में भी देखने को मिल रहे। हमारे पूर्व परम पूज्यनीय पार्थ्य समानी प्रेमानंद जी महाराज जी भी राम की महिमा का बहुत ही वर्णन करते हैं। आप कह रहे हैं कि उन्हें अपने जीवन में सब कुछ नाम से ही मिला। उनकी दोनों किडनियाँ खराब है, वो भी नाम के प्रभाव से ही चल रही है। तो ऐसी नाम की महिमा की बहुत सारी बातें हैं जो पूरे एक वीडियो में हम नहीं बता सकते हैं। उसके लिए हम अलग से और एक वीडियो बनाएंगे। तो आपको नाम की महिमा का ये वीडियो कैसे लगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।